रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। एक बार देखिएगा बैंक निफ्टी के चार्ट में आपको जो टारगेट या लेवल दिए गए थे, क्या मार्केट उन्हीं लेवल से देखिए बाई साइड में ठीक ये लेवल था और सेल साइड का 48,650 का लेवल था। हमने क्या बोला था, अगर कल डाउन मिले आपको 650 से एक बार बाउंस बैक देखने को मिलेगा, साफ साफ कहा था। और टारगेट कहाँ बुक 49,600 के करीब, लेकिन मार्केट गैप अप मिली। गैप अप से 49,600 के ही प्राइस से आपको गिरावट देखने को मिली। और गिरावट कहाँ तक हुई है फ्रेंड, ये भी आप वॉच कर सकते हैं 48,650 के लेवल तक। ऐसे लेवल कहीं पर नहीं मिलेंगे। पूरे यूट्यूब के चैनल खंगालते रहो, अपने चैनल पर ही मिलेंगे फ्रेंड। सारे के सारे जो टारगेट दिए जाते हैं ईटी होते हैं। तो आगे की एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, अगर जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड अभी ये चला हुआ है यहाँ पर, अगर इसके अकॉर्डिंग फिर से एक बार गैप डाउन मिलती है, मार्केट गैप डाउन मिल करके वापिस से जो ये प्राइस है इसके नीचे ये मानिए थोड़ा सा सस्टेन हो, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो 48,400 200 का लेवल है इसकी तरफ जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही हमें जो ये 48,250 की रेंज है फ्रेंड, यहाँ पर इस रेंज से हमें खरीदारी करके चलना है दोबारा से। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अगर गैप डाउन मिलती है तब। अदरवाइज क्या होगा, जो हमने ये सपोर्ट दे रखी थी वहीं तक मार्केट गिरी है। और ये अगर दोबारा से आएगी, इस प्राइस को अगर ब्रेक नहीं करेगी, देखिए फ्लैट या इस साइड में आती भी है और इस लो के नीचे नहीं जाती है, दोबारा से जो ये लास्ट वाली 15 मिनट की कैंडल है इसे ब्रेक कर देता है प्राइस। तो यहाँ पर देखिए, मैं इनको हटा करके एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। नीचे से नीचे आए, यहाँ पर एक लो बनाए, इस लो को ब्रेक न करे, जो ये लो है बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, इस लो को प्राइस ब्रेक न करे और नीचे प्राइस आकर के दोबारा से ऊपर बढ़े, तो 49,000 की जो ये रेंज है, अगर दोबारा से इसके ऊपर नीचे से बढ़ता है ना फ्रेंड, तो आपको फिर दोबारा से तेजी ही देखने को मिलेगी। और तेजी के टारगेट छोटे नहीं रखना है और तेजी के टारगेट बड़े रखना है फ्रेंड। मिनिमम टारगेट ये लगा के चलिएगा, आपको 49,900 की तरफ का रखना है आपकी बार, सीधा 900 पॉइंट अप साइड में। रिवर्सल बीच में कहाँ पर मिल सकते हैं, रिवर्सल की पहली रेंज ये है 250 के करीब, 49,250, थोड़ी बहुत अप डाउन यहाँ पर होगी। और दूसरा है हमारा पॉइंट ये 49,600 के करीब, लेकिन आपको 49,900 की तरफ का ही टारगेट आसानी से मिलेगा, ये पहला टारगेट रखिएगा फ्रेंड। दूसरा टारगेट आपके सामने रहेगा 50,500 की तरफ का बाई साइड में, यानी कंटिन्यू बाई में है। नीचे की ये रेंज के लेवल आपको पहले ही दे रखे थे, पिछली वीडियो जो न्यू व्यूवर हैं जा करके वॉच कीजिएगा। अकॉर्डिंग ही चली है, जैसे लेवल दिए गए थे, जैसे टारगेट दिए गए थे, मार्केट ने वैसा ही किया है। और अब मार्केट का रिवर्सल का टाइम है, रिवर्सल देखते हैं। अगर ये लो ब्रेक नहीं होगा तो जो आपको बताएगा इसके ऊपर नीचे से 49,000 के ऊपर निकले तब बनेगा, या फिर अगर गैप डाउन होकर के लो ब्रेक होता है तो ये रेंज है फ्रेंड 48,250 के करीब, 400 के करीब। इस रेंज से आपको दोबारा रिवर्सल पक्का मिलेगा। निफ्टी में देखिएगा फ्रेंड, जो ये था हमने टारगेट दे रखा था 450 की रेंज तक, देखिए ये दो कैंडल हैं, ये टारगेट था हमारा कि यहाँ तक गिरावट हो सकती है और इसके बाद आपको तेजी देखने को मिलेगी। वॉच कीजिएगा पिछली वीडियो, यहाँ पर देखिएगा ये कैंडल तो इसको क्रॉस करके नीचे निकलती है, लेकिन दूसरी कैंडल ग्रीन बनकर इसके ऊपर आ जाती है। और जैसे ही यहाँ पर आती है आपको तेजी देखने को मिली है, लगभग 80-90 पॉइंट अप साइड में मिले हैं फ्रेंड। तो क्या रहेगा देखिएगा, ये सपोर्ट ठीक है, लेकिन जो जिस प्रकार से ये गिरावट हुई है, अगर गैप डाउन हो भी जाता है, मैं ये कह रहा हूँ फ्रेंड, अगर देखिए जिस प्रकार की गिरावट है उसके अनुसार गैप डाउन होगा भी, तो 22,240 की ये रेंज है फ्रेंड, इसके ऊपर आपको निफ्टी में भी रिवर्सल ही मिलेगा और अपसाइड के ही टारगेट हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, पहला टारगेट 22,600 की तरफ का रखिएगा। नीचे से अगर इस साइड में नीचे भी आता है प्राइस, तो आपको यहाँ 270 से 240 की रेंज से दोबारा से तेजी है, 22,600 का पहला टारगेट। और उसके ऊपर सीधा फिर 22,800 की तरफ दोबारा से, 22,800 का जो हमने टारगेट दे रखा था वो हिट हो चुका है। फिर निफ्टी में देखिएगा फ्रेंड, ये जोन था आपके सामने, क्या बताया था, अगर इसके नीचे निकलेगा तो हम गिरावट की सोचेंगे और इसके ऊपर हम तेजी में हैं। और 2200 की तरफ का टारगेट रखा था, 2200 से भी ऊपर का टारगेट दिया है।
और वहाँ से फिर आपको दोबारा से नीचे गिरावट हुई तो कहाँ तक, इसी जोन तक। देखिएगा अगर फिर निफ्टी में गिरावट थोड़ी बहुत और ज़्यादा हो सकती है और आपको 21,600 की तरफ का टारगेट देखने को मिल सकता है फिर निफ्टी में। अगर निफ्टी में या बैंक निफ्टी में हल्की भी गिरावट होगी तो फिर निफ्टी में 600 से 430 की जो ये रेंज है, यहाँ तक की गिरावट की संभावना है फ्रेंड। इस जोन से दोबारा आपको, जो ये बीच का जोन रहेगा 600 से 430 का, इस जोन से आपको दोबारा से तेजी देखने को मिलेगी। इसमें सेंसेक्स में हमने 700, ये जो कैंडल है यहाँ पर इसी जोन तक का नीचे का जोन रखा था कि यहाँ तक गिरावट होगी, और यहाँ पर गिरावट के बाद देखिए सपोर्ट के ऊपर फिर से एक बार अपसाइड में सेंसेक्स जाता हुआ दिखाई दिया है। जैसे ही थोड़ी बहुत भी तेजी होगी, हमें ये मान के चलना है इस रेंज से। देखिए जब तक इसके 73,350 के ऊपर प्राइस है, हम सेंसेक्स में भी नीचे भी लो मिलता है तो दोबारा तेजी ही देखेंगे, और तेजी के टारगेट में जो 7400 की तरफ का ये हमारा पहला टारगेट होगा, इसके ऊपर हमें 74,400, और हमारा फिर अगला टारगेट होगा सीधा 75,000 के करीब। अगर नीचे सपोर्ट जो हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी में दी है, अगर इनके नीचे कोई देखिए ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन हो जाए और इस सपोर्ट के नीचे इस प्रकार से प्राइस एक्शन बनता दिखे, तो जो हमने ये एनालिसिस दी है इसमें फेरबदल हो सकता है। हम दोबारा से वीडियो डाल करके आपको इसके बारे में अलर्ट कर देंगे। तो चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि सभी अपडेट टाइम टू टाइम